नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह माना जाता है बुध। और बुध अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ हो, कमजोर हो, तो इसके जबरदस्त परिणाम जीवन पर दिखाई देते हैं और छोटी छोटी जिंदगी की चीजें बिगड़ जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने लक्षणों से कैसे जानें, कैसे पहचानें कि आपका बुध आपको अच्छे फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन को बेहतर करने का उपाय क्या है और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा, बहुत खराब होगा और बहुत मंगलमय होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 10:06 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आप लक्षणों से कैसे जानेंगे कि आपका बुध आपके लिए शुभ है या अशुभ है। लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि बुध का हमारे जीवन में ज्योतिष में महत्व क्या है और बुध की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह बुध को माना जाता है। इसको युवराज ग्रह भी कहा जाता है। बुध का क्षेत्र पृथ्वी तत्व है, अर्थियल एलिमेंट का स्वामी है और कन्या और मिथुन राशि इसकी राशियां हैं। बुध जो है वो आपके जीवन में बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और सुगंध से संबंध रखता है। बुध जो है वो बुद्धि की प्रखरता देता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है और गणित के मामलों में, आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में आपको सफलता देता है। बुध जो है वो दरअसल आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है। इसलिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि बेहतर हो सके। कार्यक्रम में बुध पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। साथ ही साथ आज का सबसे शुभ समय कौन सा है वो बताएंगे और बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अब वक्त हो गया है दैनिक राशिफल का और बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के राशिफल की।
मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। काम की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर की बाधा दूर होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं वो लक्षण, जिन लक्षणों से आप ये जान पाएंगे कि बुध आपकी कुंडली में कमजोर है। केवल लक्षणों के आधार पर बिना कुंडली देखे आप समझ सकते हैं कि बुध आपका कमजोर है क्या। अगर बुध कमजोर होगा तो क्या लक्षण होंगे? सबसे पहली बात, बुध त्वचा का स्वामी है, इसलिए अगर बुध कमजोर होगा तो व्यक्ति को त्वचा की समस्या होगी। स्किन की प्रॉब्लम जरूर होगी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगेंगी। उम्र के पहले स्किन लटकने लगेगी, कमजोर होगी। बुध अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति तुरंत सर्दी जुखाम के या एलर्जी की चपेट में आ जाएगा। शरीर पे दाने निकल आएंगे, नोज रनिंग होने लगेगी, सर्दी जुखाम होने लगेगा, ये सब प्रॉब्लम तुरंत होने लगेगा। बुध अगर कमजोर होगा तो बुद्धि बहुत शार्प नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में चीजों को समझने में समय लगेगा और देर से चीजें समझ में आएंगी। बुध अगर कमजोर होगा तो याददाश्त कमजोर होगी, बार बार चीजें आपको भूल जाएंगी। बुध के कमजोर होने पर धन को लेकर उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी धन आता है, कभी नहीं आता है। और जिनका बुध कमजोर होता है, ऐसे लोग दूसरों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। धोखा, छल और फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। बुध के कमजोर होने के दो प्रोमिनेंट लक्षण जिनको देखकर आप तुरंत जान सकते हैं कि बुध कमजोर है। त्वचा की समस्या किसी न किसी रूप में जरूर होगी और सूंघने में, चीजों के गंध का अनुभव करने में दिक्कत होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अच्छी तरह स्मेल नहीं कर पाता, अच्छी तरह सूंघ नहीं पाता, इसका मतलब उनका बुध कमजोर है।
बुध अगर ताकतवर हो तो क्या लक्षण होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज आप किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके जाएं कि आपको सफलता मिले, और किस राशि के लिए आज का दिन बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना होगा। चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में आपके विवाद हो सकता है। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न अनिल शर्मा जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखते हैं, अपने पुत्र आदित्य के बारे में जानना चाहते हैं। आदित्य की जन्म तारीख है 2 अक्टूबर 2007, 8:45 रात को मुंबई। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। दिन भर मोबाइल में, सोशल मीडिया में लगा रहता है। क्रोध बहुत करता है। स्वभाव बहुत खराब है। तो क्या उपाय करें जिससे बेटे का स्वभाव बेहतर हो, पढ़ाई में और करियर में तरक्की कर सके? अनिल जी, कुंडली का पंचम भाव खराब होगा और राहु का प्रभाव होगा तो एडिक्शन होगा ही, और निश्चित रूप से शिक्षा में दिक्कतें होंगी। और अब एडिक्शन के परिणाम बदल गए हैं। अब एडिक्शन होता है मोबाइल का, फ़ोन का, सोशल मीडिया का। इसका एडिक्शन भी लोगों में बढ़ रहा है और वो आपके बेटे की कुंडली में दिख रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से चीज़ें बड़ी उलझी हुई हैं, तो किसी मनोचिकित्सक को दिखा लेना एक बार थोड़ा बेहतर होगा। अगर आप दिखा लें तो उससे थोड़ा फर्क जल्दी पड़ेगा। दूसरा, आप ऐसा करें, इसको एक पन्ना, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इसके गले में पहनाएं
और माता पिता में से कोई भी इनके लिए सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का जप करें तो इनको लाभ होगा। 17 वर्ष इनकी उम्र हुई है। जब तक ये उम्र के 20 वर्ष पूरे नहीं कर लेते तब तक सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर है। अब ये जानते हैं कि किन लक्षणों से हम ये समझें कि बुध हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में मजबूत है और हमें शुभ फल दे रहा है। देखिए, अगर बुध आपकी कुंडली में अनुकूल फल देगा तो आप हमेशा युवा दिखेंगे, आप यंग दिखाई देंगे, आपका चेहरा चमकता रहेगा। व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, तुरंत उत्तर देता है और सटीक बोलना जानता है। ऐसे लोग जिनका बुध शुभ परिणाम देता है, अच्छे फल देता है, ऐसे लोग चीज़ों को तुरंत समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। याददाश्त बड़ी बढ़िया होती है। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उन्हें ज़्यादातर परफ्यूम लगाने का बड़ा शौक होता है और ऐसे लोग बहुत सारे परफ्यूम का प्रयोग करते हैं, दुर्गंध से दूर रहते हैं। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है, फाइनेंशियल सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में रहते हैं या समझाने सलाह देने वाले क्षेत्र में रहते हैं। बुध अगर शुभ परिणाम देता है तो ऐसे लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या इनके अवतारों के उपासक होते हैं। बुध अगर अच्छा होगा, 2 लक्षण आप तुरंत समझ लीजिए। पहला, व्यक्ति बहुत अच्छा बोलेगा। बुध वाणी को बहुत अच्छा बना देता है। और बुध अगर अच्छा होगा तो ऐसे लोगों के कपड़ों से, उनके शरीर से हमेशा खुशबू आती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है। आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे और बताएंगे कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल की। तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में आपको लाभ होगा। लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, धन का बड़ा लाभ होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। भावनात्मक समस्या परेशान कर सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। धनु राशि, परिवार में विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। काम के बोझ से परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका बुध कमजोर है, आपको त्वचा की समस्या रहती है, आपको खुशबू का अनुभव नहीं होता, आपका दिमाग शार्प नहीं है। तो लक्षण ने बता दिया कि बुध कमजोर है। तो क्या उपाय करें जिससे बुध प्रबल हो, जिससे बुध मजबूत हो? पहली बात, दुर्गंध से दूर रहिए, रोज नहाइए, शरीर को और वस्त्रों को साफ रखिए, सुगंध का प्रयोग करिए, खुशबू का प्रयोग करना अच्छा होगा, और साथ में हरे रंग का प्रयोग करने से भी लाभ होगा। अगर बुध आपका कमजोर है तो आप बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप ज्यादा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करेंगे और बुध आपका कमजोर होगा तो सौंदर्य प्रसाधन से आपके त्वचा में रिएक्शन होगा। खान पान में हरी सब्जियों का खूब प्रयोग करिए। कांसे का यानी ब्रॉन्ज का एक छल्ला बनवाकर सबसे छोटी उंगली में दाहिने या बाएं हाथ की लिटिल फिंगर में बुधवार को धारण करें। भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की उपासना नियमित रूप से करें, क्योंकि अगर बुध आपको अशुभ फल दे रहा है या जीवन में बुध संबंधी समस्या है और आप भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना करें तो आपका बुध बेहतर होगा। कमजोर बुध को बेहतर करने के लिए बुध के मंत्र का जप करना भी लाभकारी होता है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, या आप चाहें तो बुध को प्रबल करने के लिए, बुध से लाभ लेने के लिए नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। अभी करियर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम समाधान करते हैं आपकी ऐसी जिज्ञासाओं का जो रोज आपके मन में आती रहती हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसा क्यों की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि पूजा में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, उसकी जगह पर धूप बत्ती जलानी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगरबत्ती जलाने में और धूप बत्ती जलाने में कोई पाप पुण्य का प्रश्न नहीं है। अगरबत्ती जो होती है उसके बीच में बांस की तीलियां होती हैं, और जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो वो बांस भी जलता है, और बांस के जलने से लेड पैदा होती है जो सांस के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बांस की बनी हुई अगरबत्तियां मत जलाइए। अगर पतली लकड़ियों की बनी हुई अगरबत्ती है तो आप उसे जला सकते हैं, या धूप जला सकते हैं। धूप में कोई भी लकड़ी नहीं होती, उसको जलाना ज़्यादा सरल है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आर्थिक लाभ हो सकता है। नंबर 2, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचिए। नंबर 8, महत्वपूर्ण काम अपने टाल दें। नंबर 9, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो भाग्य पहर में हम जानते हैं कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उस शुभ समय में कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कार्यों में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का दूसरा प्रश्न प्रशांत सेन जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। अपने पुत्र प्रियम सेन के बारे में जानना चाहते हैं। प्रियम की जन्म तारीख है 18 दिसंबर 2002, 11:25 प्रातः, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और अब वो उसकी ट्रेनिंग कर रहा है।
आगे उसका करियर कैसा रहेगा, उसका भविष्य और उसका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। प्रशांत जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई उनके लिए बिल्कुल ठीक है और इस क्षेत्र में अच्छी नौकरी आगे करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी कुल मिला के इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष हो रही है। ये मान के चलिए कि उम्र के 32 वर्ष के बाद ये अपना स्वतंत्र काम, इंडिपेंडेंट काम करेंगे, इसकी संभावना बनती है। इनको अपने डाइजेशन को लेके, पेट से संबंधित समस्याओं को लेकर और मानसिक समस्याओं को लेकर के हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। आप अपने पुत्र को कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है और आप चाहते हैं कि आप उसमें सफल हों, तो क्या उपाय करके घर से निकलें? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो चंदन की सुगंध लगाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर आज गाड़ी खरीदनी है, ज़मीन खरीदनी है, आभूषण खरीदने हैं, बड़ी खरीदारी करनी है, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। धन का लाभ होगा, नए काम की शुरुआत होगी, करियर उत्तम होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।